हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रियंका शर्मा। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई एम आल्सो डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज का वीडियो मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि आज मैं आपके साथ पिछले 7 दिनों का एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूं। अपने फेस पर अपनी स्किन को इम्प्रूव करने के लिए जो मैंने मेहनत की है वो सब मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आपने मेरी समर स्किन केयर रूटीन देखी होगी तो उसमें मैंने आपके साथ शेयर किया है कि मैं सुबह उठने के बाद DIY फेस वॉश यूज करती हूँ और रात को सोने से पहले जोविस का फेस वॉश यूज करती हूँ, जो कि मेरा फेवरेट फेस वॉश है। बट इन 7 दिनों में मैंने जोविस का फेस वॉश यूज नहीं किया है। क्या यूज किया है वो मैं आपको वीडियो में अभी बताने वाली हूँ। क्या क्या चेंजेस हुए हैं मेरी स्किन में, मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैंने पिछले 7 दिनों के वीडियोस बनाए हुए हैं छोटे छोटे, तो मैं सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स क्विकली जंप इनटू द वीडियो। तो पिछले 7 दिनों से मैं अपने फेस पर फेस वॉश के बदले बेसन यूज़ कर रही हूँ। बेसन हमारी स्किन को डीपली क्लीन करता है और इसके साथ मैं यूज़ कर रही हूँ हल्दी। मैं यहाँ कस्तूरी हल्दी यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ आधा चम्मच हल्दी यूज़ की है। बट अगर आप दूसरी हल्दी यूज़ कर रहे हैं, मतलब जो हम खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं, तो आप इसमें सिर्फ 1 पिंच हल्दी यूज़ करें, अदरवाइज़ आपका फेस येलो हो जाएगा। और अगर आप कस्तूरी हल्दी यूज़ कर रहे हैं तब आप इसमें आधा चम्मच हल्दी ऐड कर सकती हैं। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दही, और मैंने यहाँ 1 चम्मच दही ऐड की है। और इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके मैं अपने फेस पर अप्लाई करती हूँ। So guys, this is the first day और अभी मैं अपने वॉशरूम में हूँ, तभी मेरी आवाज़ थोड़ी गूंज रही है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। मुझे अभी फेस वॉश ही करना है, दैट्स व्हाई आई एम हियर। एंड मैंने अपने फेस पर अभी कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, एज यू कैन सी दैट। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं ये फेस वॉश आजकल 2 टाइम यूज़ कर रही हूँ, सुबह भी और शाम को भी यूज़ कर रही हूँ। और इसे यूज़ करने से पहले मैं अपने बालों को बांध लेती हूँ, क्योंकि इसके छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स हमारे बालों में रह जाते हैं और अच्छे से क्लीन नहीं होते। तो पहले मैं अपने बालों को अच्छे से बांध लेती हूँ और उसके बाद इसे अपने फेस पर अप्लाई करती हूँ। अपने फेस पर इसे यूज़ करने से पहले मैं अपना फेस अच्छे से वेट कर लेती हूँ और उसके बाद इसे अपने फेस पर अप्लाई करती हूँ। जिस तरह से हम फेस वॉश यूज़ करते हैं सर्कुलर मोशन में मसाज करके, उसी तरह से मैं ये DIY फेस वॉश अपने फेस पर अप्लाई कर रही हूँ। और पूरे 1 मिनट तक मैं अच्छे से इससे अपने फेस की मसाज करती हूँ। और मसाज में बहुत ही जेंटली हल्के हाथों से करती हूँ। वैसे तो मैंने इसमें ऐसा कोई भी इंग्रेडिएंट यूज़ नहीं किया है, जैसे चावल का आटा नहीं है इसमें जिससे फेस रेड हो जाए। बट कई बार रब करने से भी हमारा फेस रेड हो जाता है, इसीलिए मैं मसाज बहुत ही जेंटली हल्के हाथों से करती हूँ। और जो मेरा प्रॉब्लम एरिया है, जैसे माउथ के अराउंड, यहाँ मैं थोड़ी ज़्यादा मसाज करती हूँ। अगर मैं अपनी स्किन का अच्छे से ध्यान ना रखूँ ना, तो मेरे माउथ के अराउंड पिगमेंटेशन स्टार्ट होने लग जाती है। तो अगर आपका भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम एरिया है, आपके फेस का कोई प्रॉब्लम एरिया है, तो उस एरिया की मसाज आपको थोड़ी ज़्यादा करनी है। और पूरे 1 मिनट तक अच्छे से मसाज करने के बाद मैं नॉर्मल वाटर से अपना फेस वॉश करती हूँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मैंने पहले दिन इसे अपने फेस पर यूज़ किया था ना, तो मुझे ज़्यादा कुछ डिफरेंस अपनी स्किन में नहीं लगा था, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक DIY फेस वॉश यूज़ कर रही थी। बट रात को सोने से पहले मैं जोविस का फेस वॉश यूज़ करती थी, उसके बदले भी मैंने यही यूज़ किया था। बट मुझे मेरी स्किन में ज़्यादा कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिला। सो इट वॉज सेकेंड डे नहीं एक्चुअली नाइट। और इस दिन मैंने एक वीडियो शूट किया था, जिस वजह से मैंने अपने फेस पर मेकअप किया हुआ था, लिपस्टिक, लाइनर, काजल सब कुछ लगाया हुआ था। और मेकअप रिमूव करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ कोकोनट ऑयल, और उस दिन भी मैंने कोकोनट ऑयल से ही अपना सारा मेकअप रिमूव किया। एक्चुअली आई वॉन्टेड टू सी, जब इतना सारा तेल स्किन पर है, फेस पर है, तो क्या ये DIY फेस वॉश स्किन पर काम करेगा, आई मीन तेल को निकाल पाएगा। तो मैंने उसी तरह से पहले अपना फेस वेट कर लिया और उसके बाद इसे अपने पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई किया और अपने फेस की पूरे 1 मिनट तक अच्छे से मसाज की। और उसके बाद नॉर्मल वाटर से अपना फेस वॉश किया। एंड टू माई सरप्राइज, मेरा फेस बिल्कुल क्लीन हो गया था। जिस तरह से केमिकल बेस्ड जो प्रोडक्ट्स होते हैं, केमिकल बेस्ड जो फेस वॉश होते हैं, उससे हमारा फेस बिल्कुल क्लीन हो जाता है, चाहे हम ऑयल यूज़ करें या कुछ भी यूज़ करें। सो उसी तरह से मेरा फेस बिल्कुल क्लीन हो गया था। तो जितना मर्जी मेकअप लगाया हो, मेकअप रिमूव करने के बाद भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। सो इट वॉज 3rd डे और मैंने क्या किया था, 2nd डे मैंने थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्ट बना करके रख लिया था। एंड आई थॉट मैं कल इसे यूज़ कर लूँगी, बट फ्रिज में रखने की वजह से ये बिल्कुल ड्राई हो गया और मुझे फिर नया फ्रेश प्रोडक्ट बनाना पड़ा। सो अगर आप भी ये 7 दिनों तक अपने फेस पर यूज़ करने वाले हैं, सो आई वुड रिकमेंड आप रोज़ थोड़ा थोड़ा करके प्रोडक्ट बनाएं, अदरवाइज आपका प्रोडक्ट भी मेरी तरह वेस्ट हो जाएगा। तो 3rd डे भी मैंने सेम प्रोसेस फॉलो की। पहले अपना फेस वेट कर लिया, उसके बाद प्रोडक्ट को अपने फेस पर लगाया और अच्छे से अपने फेस की 1 मिनट तक मसाज की। एंड आई थिंक मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अभी तक आप समझ चुके होंगे कि हमें ये किस तरह से अप्लाई करना है।
एंड वन मोर थिंग, आप इसे अपने लिप्स पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी लिप्स की बहुत ही अच्छे से एक्सफोलिएशन हो जाएगी। और आप इसे अपने अंडर आई एरिया में भी लगा सकते हैं। अंडर आई एरिया की स्किन बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती है, तो अंडर आई एरिया की मसाज करने के लिए आप रिंग फिंगर का इस्तेमाल करें। और इसे यूज करने के बाद आपको हमेशा नॉर्मल वाटर से अपना फेस वॉश करना है। एंड यू नो गाइस, थर्ड डे मुझे अपने फेस पर विजिबल रिजल्ट्स देखने को मिले थे। धूप धूल पॉल्यूशन की वजह से हमारी स्किन थोड़ी डल हो जाती है, तो मेरी स्किन की वो डलनेस बिल्कुल गायब हो गई थी। मेरी स्किन एकदम फ्रेश हो गई थी। सो गाइज, इट वॉज 4th डे और इस दिन मैंने फ्रेश प्रोडक्ट बनाया था। मतलब एक बार मैंने वो गलती की, दोबारा मैंने वो गलती रिपीट नहीं की। सो आप एक बार में 2 टाइम का प्रोडक्ट बनाकर यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने सुबह बना लिया तो आप शाम को भी उसे यूज़ कर सकते हैं, बट नेक्स्ट डे वो थोड़ा ड्राई हो जाता है, तो आप इतना प्रोडक्ट बनाएं कि वो 2 बार आप यूज़ कर सकें, सुबह और शाम। नेक्स्ट डे के लिए उसे ना रखें। एंड वन मोर थिंग, इसे बॉयज़ और गर्ल्स और हर एज ग्रुप के लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। अगर आपको दही लगाने में कोई प्रॉब्लम है तो आप इसमें दही की जगह रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आप हल्दी यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप सिर्फ बेसन और रोज़ वाटर से भी अपना फेस इस तरह से क्लीन कर सकते हैं। आपको तब भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। बट अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी है तो प्लीज़ आप कस्तूरी हल्दी भी इसमें ऐड करें। और जैसा कि आप देख रहे हैं, 4th डे मेरे फेस पर बहुत ही अच्छा ग्लो आ चुका था। मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग हो चुकी थी एंड आई वॉज सो हैप्पी। सो गाइज, इट वॉज 5th डे और मैंने दोबारा फ्रेश प्रोडक्ट बनाया था और दोबारा उसी प्रोसेस से मैंने इसे अपने फेस पर अप्लाई किया था। एंड वन मोर थिंग गाइज, अगर आप ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं और आप ये अपने फेस पर अप्लाई कर रही हैं, सो आई वुड सजेस्ट आप सुबह उठते ही ये काम कर लें। क्योंकि अगर आप ऑफिस जाने से या स्कूल जाने से जस्ट पहले इसे अपने फेस पर अप्लाई करते हैं ना, तो बेसन के छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स आपकी हेयर लाइन में बट सकते हैं और वो देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। क्योंकि इसे क्लीन करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए आप सुबह उठते ही ये अच्छे से अपने फेस पर अप्लाई करके क्लीन कर लें और उसके बाद आप शावर लें। सो गाइस, 5th डे मेरी स्किन पर और भी ज़्यादा ग्लो आ चुका था और जो छोटी मोटी ब्लेमिशेस थी वो भी धीरे धीरे गायब हो रही थी और मेरी स्किन एकदम क्लियर हो रही थी। और ये था 6th डे और दोबारा मैंने सेम प्रोसेस फॉलो की। एंड गाइज, मैंने इस वीक अपने फेस को एक्सफोलिएट नहीं किया था। मैंने कोई भी ना DIY स्क्रब ना केमिकल बेस्ड स्क्रब अपने फेस पर इस्तेमाल किया था, क्योंकि मैं एक दिन में 2 बार DIY फेस वॉश अपने फेस पर अप्लाई कर रही थी, जिससे स्किन काफ़ी अच्छे से एक्सफोलिएट हो रही थी। अदरवाइज़ मैं अपने फेस पर एक वीक में 1 बार एक्सफोलिएशन ज़रूर करती हूँ, स्क्रब का इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ, जिससे सारे के सारे डेड स्किन सेल्स निकल जाएं। और इसे थोड़ा ध्यान से अप्लाई करें, अदरवाइज ये आपके कपड़ों पर गिर जाता है और आपके कपड़े खराब हो जाते हैं। गाइज, वैसे तो मेरी स्किन कॉम्बिनेशन स्किन है, बट गर्मियों में मेरी स्किन थोड़ी सी ज़्यादा ऑयली रहती है, जिस वजह से पिंपल जैसे मेहमान मेरे फेस पर आते जाते रहते हैं। बट जब से मैंने इसे अपने फेस पर अप्लाई करना शुरू किया है ना, उस दिन से लेकर आज तक मेरे फेस पर एक भी पिंपल नहीं हुआ है और ग्लोइंग होने के साथ साथ मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और सपल हो गई है। सो गाइज, इट वॉज 7th नाइट और मैं कम्प्लीटली भूल चुकी थी कि मुझे अपना फेस वॉश करना है, वीडियो बनाना है। तो जैसे ही मुझे याद आया मैं फट से उठी और सेम प्रोसेस फॉलो किया। और अभी मेरा जो मैंने सुबह प्रोडक्ट बनाया था वही प्रोडक्ट अभी बचा हुआ था, तो मैंने वही अपने फेस पर अप्लाई किया। सो गाइज, जैसे कि मैंने आपको बताया मेरी स्किन कॉम्बिनेशन स्किन है, बट समर सीजन में मेरी स्किन थोड़ी सी ऑयली हो जाती है। बट इसे लगाने के बाद जब से मैं ये यूज़ कर रही हूँ ना, तब से मेरी स्किन काफ़ी बैलेंस्ड हो गई है। एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन स्किन जो होती है ना, वही बन गई है। बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं है। बट अगर आपकी स्किन ड्राई है ना, तो इसे लगाने के बाद आप मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल कर सकती हैं। और अगर आप दिन के टाइम पर सुबह ये इस्तेमाल कर रहे हैं तो मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद आपको सनस्क्रीन भी ज़रूर इस्तेमाल करनी है। सो गाइज, इन 7 दिनों में मैंने अपनी स्किन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखा। मेरी स्किन पहले से कहीं ज़्यादा ग्लोइंग हो गई है और पहले से कहीं ज़्यादा सॉफ्ट और सपल भी हो गई है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, समर सीजन में मेरी स्किन पर एक भी पिंपल नहीं है। सबसे बड़ी तो यही बात है। सो गाइज, मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया और आने वाले टाइम में बीच बीच में मैं ये प्रोडक्ट इसी तरह से अपनी स्किन पर यूज़ करती रहूँगी। सो गाइज, आप भी ये ज़रूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपने अपनी स्किन पर क्या क्या डिफरेंसेस आपको देखने को मिले। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉयड वाचिंग दिस वीडियो और आपको ये इन्फॉर्मेटिव भी लगा। अगर लगा सो प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप एंड शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन माय नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।